Good morning, students. In our previous lectures, we write definitions, choose the correct option, filling the blanks, true, false, match, classification, one sentence question answers, two sentence. Now we discuss about the details. अब हमने details में question को discuss करना है. First question is, do you find that all living beings need the same kind of food? वो कह रहा है कि आप क्या जो सब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ही तरह का फूड चाहिए, वो एक ही तरह का फूड खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. हर ऑर्गेनिज्म का अपना खाने का तरीका होता है. वो अलग अलग फूड्स खाते हैं. कुछ सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स खाते हैं, कुछ प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं. राइट? ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसलिए सब ऑर्गेनिजम्स एक तरह का फूड नहीं खाते. वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अपना फूड लेते हैं. ये नहीं है कि उनको जैसे काऊ सिर्फ प्लांट्स खाती है, ये नहीं है कैट भी ऐसे ही खाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का फूड लेता है. राइट? No, all living organisms do not need the same kind of food. सब organisms को same kind food लेने की जरूरत नहीं होती है. Different living organisms have different eating habits. सब और different living organisms की different living habits होती है, eating habits होती है. कुछ उनकी अपनी eating habit, कुछ अलग तरह का फूड खाते हैं, कुछ अलग तरह का फूड खाते हैं. उनकी अपनी अलग अलग हैबिट्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट एंड हैबिटेट. हैबिटेट का मीनिंग होता है देयर सराउंडिंग. जैसे कैमल है, वो डेजर्ट एरिया में रहता है, उसका जैसा सराउंडिंग है तो वैसे ही फूड खाएगा. इसीलिए हर जो ऑर्गेनिज्म है अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी हैबिटेट, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फूड को लेता है. राइट? सम एनिमल्स कॉल्ड हार्बीवर्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. जो हार्बीवर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. राइट? सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं. एंड दे आर कॉल्ड कार्निवर्स. उनको हम कार्निवर्स बोलते हैं. सम अदर एनिमल्स कॉल्ड ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. जो ओमनिवर्स होते हैं वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. एंड आई रिपीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. No, all living organisms do not need the same kind of food. Different living organisms have different eating habits according to their structure, requirement, habitat. Some animals called herbivores eat only plant products. Some animals eat only other animals. They are called carnivores. Some other animals called omnivores eat both plants and animals. Clear? Now our next question is, what are the benefits of eating cooked food? वो कह रहे हैं कि क्या बेनिफिट होते हैं कुक फूड खाने से. हम कुछ फूड ऐसा हो, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हम रॉ भी खा सकते हैं, पर वो कह रहे हैं कि जब हम इनको पका के खाएं, कुक्ड खाएं, तो उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं. राइट? द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग ईटिंग कुक्ड फूड आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज फूड बिकम सॉफ्ट. जो फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. जब उसको कुक करते हैं तो फूड क्या है, सॉफ्ट हो जाता है. आफ्टर कुकिंग कुक करने के बाद फूड क्या है, सॉफ्ट हो जाता है. एंड हैंस कैन बी डाइजेस्टेड इजिली. और उसको डाइजेस्ट, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट इजिली कर सकती है. कुक रॉ फूड को डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है बॉडी के लिए, पर जो कुक फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमारी जो बॉडी है उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है. राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन सम वेजिटेबल्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट अनलेस कुक्ड बिफोर ईटिंग. वो कह रहा है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं वेजिटेबल्स में जो यदि हम उसको बिना पकाए खाएं तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को. कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं यदि हम उसको रॉली खा लें तो वो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने उसको लिए बहुत डाइजेस्ट करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट इजीली, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को, कुछ न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट इजीली नहीं कर सकती यदि हम उसको रॉली खाएं, पर यदि हम उसको पका के खाएं तो वो इजीली डाइजेस्ट कर सकती है वो न्यूट्रिएंट्स को. राइट? Certain nutrients in some vegetables are almost impossible to digest unless cooked before
eating. Now next point is cooking greatly increase the variety of food. यदि हम किसी फूड को पका के खाते हैं ना तो उसकी वैरायटीज भी बढ़ जाती है. जैसे अनियन है, अनियन यदि हम उसको रॉली भी खा सकते हैं, पर यदि हम उसको पका के खाते हैं तो उसके पुलाव, उसको हम वेजिटेबल भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, उसका पुलाव भी बनता है. और भी बहुत सारे थिंग्स में, ग्रेवी में ये जो है अनियन यूज होता है. ऐसी भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैरेट है, ठीक है, कैरेट को हम रॉली भी खा सकते हैं, पर इसकी जो सब्जी बनती है वो बहुत अच्छी बनती है. इसको हम पुलाव में भी यूज करते हैं, इसको हम पिज्जा में भी यूज करते हैं. बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है जिसमें हम कैरेट को यूज कर सकते हैं. इसलिए क्या है, उसकी जो वैरायटी होती है फूड की वो इंक्रीज हो जाती है. कुकिंग ग्रेटली इंक्रीज द वैरायटी ऑफ फूड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट हीटिंग फूड kills the harmful bacteria present in it. जब फूड को हम कुक करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं. ऐसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिना पकाए नहीं मरते हैं. यदि हम उसको रॉली खा लें तो हमारे जो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, पर यदि हम उसको कुक करके खाएं तो उसमें जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो मर जाते हैं. हीटिंग फूड kills the harmful bacteria present in it. जो हीटिंग करने से, हीटिंग जो फूड होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है, खत्म कर देता है. Eating cooked food allows our body to digest. जो कुक्ड फूड होता है वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करता है, हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. एंड अब्सॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स, और वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है. जितना कि रॉ फूड से उतने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे जितने कि कुक फूड से हो जाएंगे. क्लियर? ये हमारे बेनिफिट्स थे. यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया. अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. यहाँ पे पूरा हमारा चैप्टर फिनिश है. क्लियर?